नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ के बारे में बात करेंगे। इसके यूज़ से हमारे जो पौधे होते हैं काफ़ी ज़्यादा ग्रीन नज़र आएंगे। साथ ही जो फूलों और सब्जियों वाले पौधे हैं उनमें भी फूलों और सब्जियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा आएगी। जो ये चीज़ है दोस्तों, इसका यूज होता है हमारे किचन में। ये है सोया बड़ी, जिसे न्यूट्रिला के नाम से भी जानते हैं। जो सोया बड़ी होती है इसमें जो नाइट्रोजन का लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। साथ ही इसमें पोटेशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। इसके साथ ही इसमें कई और पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो हमारे साथ साथ हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। अगर आप इसका यूज अपने पौधों में करते हैं तो आपके जो पौधे हैं उनका जो ग्रीन कलर है वो काफ़ी ज़्यादा आएगा। साथ ही फूलों वाले पौधों में काफ़ी संख्या में फूल आएंगे और सब्जी वाले पौधों में भी काफ़ी संख्या में सब्जियां आएंगी। सोया बड़ी का यूज आप अपने पौधों में 3 तरीकों से कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट से केमिकल वाले फर्टिलाइज़र खरीद के लाते हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। दूसरा, जो हम घर पे सब्जियां उगाते हैं या फल उगाते हैं उनमें उनको डालना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता, क्योंकि जितनी भी आप सब्जियां घर पे लगाते हैं या फल घर पे लगाते हैं आपको उनमें जितना हो सके ऑर्गेनिक खाद ही डालनी है, तभी आपको घर पे सब्जी उगाए का कोई फ़ायदा है। क्योंकि मार्केट में ही सब्जियां इतनी सस्ती मिल जाती हैं जो केमिकल से उगी रहती है, तो इसलिए जितना हो सके घर पे ऑर्गेनिक तरीके से सब्जी उगाइए। जो सोया बड़ी है दोस्तों, अगर आप खुली सोया बड़ी लेते हैं तो बहुत ही सस्ती मार्केट में मिल जाती है। अगर आप नहीं खाते हैं इसे तो तब भी आप अपने गार्डन के यूज के लिए इसे ज़रूर लीजिए। इसके यूज़ से आपको अपने पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। जो पत्तियां हैं पौधों की काफ़ी ज़्यादा लस ग्रीन रहेंगी। फूलों वाले पौधों में काफ़ी संख्या में फूल आएंगे और सब्जियों वाले पौधों में काफ़ी मात्रा में सब्जियां आएंगी। इसके साथ ही इसका यूज आपको अपने पौधों में सिर्फ महीने में एक बार ही करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, बार बार इस चीज़ का हमें यूज नहीं करना है। क्योंकि अभी हम जो पौधे लगाते हैं, चाहे सब्जियों वाले हो या फिर फूलों वाले, हम लगाते हैं गमलों में, और गमलों में बिल्कुल सीमित मात्रा में मिट्टी होती है और पौधों को बिल्कुल सीमित मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं। तो हमें उनको टाइम टाइम पे कुछ ऐसी चीज़ें देनी होती है जिससे उनको पोषक तत्व मिल सके। तो इसलिए हमें बदल बदल के कुछ ना कुछ उन्हें ऐसी खादें देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिनसे पौधों की ग्रोथ अच्छी हो और साथ ही उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिल सके। तो इसका यूज हमें किस तरीके से करना है और किन किन पौधों में आप इसका यूज कर सकते हैं, इसके ऊपर आज हम पूरी जानकारी देंगे। इसका यूज मैंने अपने फूलों वाले पौधों में किया हुआ है, मनी प्लांट में किया, और मैंने किया इसका यूज बैगन में, करेले में और मिर्च के पौधे में। जिस भी पौधे में मैंने इसका यूज किया है उन पौधों की जो ग्रोथ है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। सोया बड़ी का यूज मैं अपने गार्डन में 2 साल से कर रही हूँ और 2 साल के जो रिजल्ट हैं मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे मिले हैं, इसीलिए मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आपको इसका यूज किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, जब मैं पहले इसका यूज करती थी तो सबसे पहले मैंने जो सोया बड़ी का यूज शुरू करा, जब भी हम सोया बड़ी को मार्केट से लाते हैं, जब वो थोड़ा सा बच जाती तो जो पैकेट होता है उसके नीचे हल्का सा बुरादा सा बच जाता है, तो मैं क्या करती थी उस बुरादे को प्लांट में डाल देती थी। क्योंकि मैं कोई भी चीज़ होती है मैं एक ही प्लांट में ट्राई करती हूँ। तो मैंने 2 साल पहले देखा कि जिस प्लांट में मैं सोया बड़ी का जो वेस्ट होता है इसे डाल रही हूँ उस प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद मैंने इसे और भी प्लांटों में देना शुरू किया और अब मैं इसका यूज करती हूँ 3 तरीकों से। पहला जो यूज होता है वो मैं करती हूँ, जब भी हम सोयाबीन की बड़ी को सब्जी के लिए भिगो के रखते हैं तो जो इसका ये पानी बच जाता है, मैं इस पानी को कभी भी नहीं फेंकती। इस पानी को मैं अपने किसी भी प्लांट में दे देती हूँ। जिस भी प्लांट में आप इसके पानी को देंगे, इस पानी में आप 2 गुना पानी और मिला के आप अपने किसी भी प्लांट को दे दीजिए। आप देखेंगे जो प्लांट की ग्रोथ है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसका पहला यूज आप इस तरीके से कर सकते हैं। इससे फूलों वाले अगर आप फूलों वाले पौधे में इसको डालते हैं तो आप देखेंगे कि जो फूलों का साइज है काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है। दूसरे वाले तरीके में हमने जो सोया बड़ी होती है उन्हें सूखा ही मिक्सी में पीस लेना है और इस तरीके का पाउडर बना लेना है। पीसते वक्त ना ही हमें सोया बड़ी को भिगोना है ना ही पानी डालना है। इस तरीके का जब पाउडर बन जाता है तो आप इसको डिब्बा बंद करके रख सकते हैं और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। तो इसको डालने का तरीका जो है उसमें आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे जब आप इसको मिट्टी में डालते हैं तो आपको इस तरीके से मिट्टी के ऊपर इसे नहीं डालना है। तो देखिए इस तरीके से आप जिस भी गमले में इसको डाल रहे हैं या तो उसकी ऊपर की 2 इंच तक की मिट्टी को निकाल दें
या तो इस तरीके से 2 इंच तक की मिट्टी को हटाएं और वहाँ पे आप इसका पाउडर को डालें। एक गमले में हमें सिर्फ 1 चम्मच डालना है, तो 1 चम्मच का आप 1 चम्मच पाउडर का 4 भाग करके 4 हिस्सों में डाल सकते हैं। और इस तरीके से डालने के बाद ऊपर से हम इसे मिट्टी से ढक देंगे। अगर आपका 12 इंच से बड़ा गमला है तो आप उसमें 2 चम्मच डाल सकते हैं। अगर 12 इंच से छोटे गमले हैं तो आप उसमें सिर्फ 1 चम्मच ही डालें, उतना उसके लिए काफ़ी रहता है। तो मैंने इस तरीके से 3 जगहों पे इस पाउडर को डाल दिया है। इस बात का भी ध्यान रखें कि जो मेन स्टेम है उससे हमें दूरी पे ये चीज़ डालनी है। मेन स्टेम के पास में कोई भी खाद नहीं डाली जाती है, आप जो गमला है उसके किनारे किनारे डाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका दूसरा यूज कर सकते हैं। अब हम करेंगे इसका तीसरा यूज। जो ये तीसरा यूज है उसको मैं कर रही हूँ अभी 1 साल से, क्योंकि जब मैंने ये 2 यूज करके देखे और मुझे लगा कि इसे प्लांट में डालने से कोई भी खराबी नहीं है, तब मैं इस तरीके से तीसरा यूज इसका करने लगी। ये यूज सबसे ज़्यादा आसान है। आपको सोया बड़ी को भिगोना है और भिगोने के बाद आप इसे जिस भी प्लांट में डाल रहे हैं उस प्लांट की जो गमला है उसकी मिट्टी को थोड़ा सा हटाएं, ये देखिए इस तरीके से, और वहाँ पे आप वहाँ पे एक सोया बड़ी को दबा दें। जैसे मैं इस गमले में इसे डाल रही हूँ तो इस गमले में मैं 4 सोया बड़ी डालूंगी। तो गमले के चारों तरफ मैं इस तरीके से मिट्टी हटा के एक सोया बड़ी को इसमें दबा दूंगी। ये सोया बड़ी भी आपको जो मेन स्टेम होती है उससे दूरी पे दबानी है, बिल्कुल मेन स्टेम के पास में आपको नहीं दबाना है। अगर आपका सब्जियों वाला बड़ा प्लांट है तो आप 4 से 5 सोया बड़ी दबा सकते हैं मिट्टी में। अगर छोटे फूलों के पौधे हैं तो आप उसमें 2 सोया बड़ी दबाएं, और बड़े फूलों के पौधे हैं तो आप उसमें 3 से 4 सोया बड़ी दबा सकते हैं। और महीने में आपको सिर्फ एक बार ही इन सोया बड़ी को मिट्टी पर दबाना है। मिट्टी में सोया बड़ी दबाने से जो मिट्टी में नाइट्रोजन का लेवल होता है काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है, जिससे पौधों की जो पूरी ग्रोथ है उसमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ का यूज आप करके देखिए। नाइट्रोजन के साथ साथ इसमें प्रचुर मात्रा में पोटेशियम और फास्फोरस भी होता है जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरीके से आप टाइम पर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें अगर अपने प्लांट्स को देते हैं तो आपकी जो प्लांट्स की ग्रोथ है बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और बहुत ही कम बजट में आपके घर पर बहुत अच्छी सब्जियाँ और फूल खिलने लगेंगे। इसमें आपके पौधों के लिए सभी प्रकार के पोषक तत्व तो भरपूर हैं। इसमें आपको नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, आयरन और कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका यूज आप 1 महीने करके देखें, आपको अपने पौधों की ग्रोथ में काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र आएगा। आपके पौधे पहले से ज़्यादा ग्रीन, फूलों वाले पौधों में ज़्यादा फूल और सब्जियों वाले पौधों में सब्जियों की मात्रा बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। तो इसको आपको ज़रूर एक बार बना के देखना है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।